बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.7 और ये एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 9, ये सवाल अभी हम हल करने लगे और बाकी जो क्वेश्चन नंबर 6 है, 8 है, जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ये आप लोगों ने इसको देखकर इस सवाल को समझने के बाद आप खुद कर सकेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है, इसको एक अलग तरीके से हल करना है, उसको फिर मैं बाद में हल करूँगा। तो अभी ये 3 सवाल आप लोग हल कर सकेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन के बाद, ठीक है। तो अब देखें, इसके अंदर हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 9, और इसकी थोड़ी सेटिंग सही करूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये जो ब्रैकेट है पहले वो हल होती है। ब्रैकेट के अंदर p लिखा है, ये भी p लिखा है और ये डिवाइड की फॉर्म में है। और डिवाइड में मैंने आपको पहले बताया था कि डिवाइड के अंदर क्या होता है, पावर क्या होता है, माइनस होते हैं। मैंने 3 वर्बल रूल सिखाए थे ना, कि पावर पे पावर मल्टीप्लाई होता है और मल्टीप्लाई में पावर ऐड और डिवाइड में पावर क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो हम इसका सोल्यूशन इस तरह से करेंगे कि ब्रैकेट के अंदर हमेशा हल करना चाहिए। और ब्रैकेट के अंदर ये डिवाइड की फॉर्म में, तो इनके पावर सेम बेस है, p और p, तो इनके पावर आपस में माइनस होंगे। तो p a माइनस b और उसके बाद होल पावर वही का वही a प्लस b माइनस c, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय p पे पावर b माइनस का c, ये पावर बेसिक, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो था वो पावर आपस में माइनस हो गया। और फिर उसके बाद b प्लस c माइनस का a, और उसके बाद फिर इसके अंदर भी ब्रैकेट में c माइनस a और होल अपॉन a प्लस c माइनस का b, ये पावर्स हमने हल कर दी। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा कि पावर पे पावर याद रखें हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं। तो अब ये पावर पे पावर मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, क्या होता है कि पहली रकम उठती है और सबसे मल्टीप्लाई होती है पावर में, ठीक है। तो पहली रकम उठेगी और वो सबसे मल्टीप्लाई होगी पावर में। तो a जो है यहाँ पर, ये a प्लस b प्लस माइनस c सबसे मल्टीप्लाई होगा। लेकिन ये जो a है, इसकी साइन, पहले साइन है, हमेशा मल्टीप्लाई में याद रखें पहले साइन है मल्टीप्लाई होती है। जैसे ये a है, इसके साथ प्लस की साइन है, तो वो सबसे मल्टीप्लाई होगी। तो अब हम क्या कहेंगे, प्लस 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 p के ऊपर a ने जब a को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, a स्क्वायर, फिर प्लस प्लस प्लस, फिर a ने b को मल्टीप्लाई किया तो ab, फिर प्लस माइनस माइनस, और a ने जब c को मल्टीप्लाई किया तो ac। अब a की बारी ख़त्म, अब बारी शुरू हो जाएगी माइनस b की। अब माइनस b इन तीनों को मल्टीप्लाई करेगा। जब माइनस b मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस प्लस माइनस, और b a की बजाय a b लिखना बेहतर है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का ख्याल रखना है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर समझते हैं आप, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स में जो a आता है पहले, फिर b आता है, तो a को पहले रखना चाहिए, b को बाद में। अच्छा, अगर हम b a रख देंगे तो कोई गलत नहीं हो जाएगा। मैथमेटिकली मल्टीप्लाई में ये दोनों दुरुस्त होते हैं कि अगर हम लिखें 3 इंटू 4 या लिखें 4 इंटू 3 तो एक ही बात होती है, 12, और इसका जवाब भी 12। तो मल्टीप्लाई में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर ऐसे करके हल करें या ऐसे करके हल करें, एक ही जवाब होता है। तो अब यहाँ पर हमने ये माइनस b को हमने a से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इसकी साइनें पहले मल्टीप्लाई होती हैं। तो b की साइन देखें क्या है, माइनस, और a की यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो प्लस है। तो माइनस प्लस आपस में साइनें पहले मल्टीप्लाई होंगी, माइनस प्लस माइनस, और b a से मल्टीप्लाई होकर a b आ गया। अब माइनस प्लस माइनस, b से मल्टीप्लाई हुआ तो b स्क्वायर आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस, और b c से मल्टीप्लाई हुआ तो b c आ गया। अब हमारे पास यहाँ जो हमने दूसरा ये, अब इसको हल करना है, क्योंकि बीच में अब ये मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई के बाद आपने इसको हल करना है। तो इसको हल करने के लिए हम देख रहे हैं कि ये p है और इसके ऊपर ये जो पावर्स हैं, ये b जो है इन सब से मल्टीप्लाई होगा। तो अब हम यहाँ पर, मैं लिख, जगह नहीं है तो मैं नीचे इस लाइन में लिख रहा हूँ कि p पे पावर, ये जो b है इस b से मल्टीप्लाई होगा तो b स्क्वायर, प्लस प्लस प्लस, फिर b c से मल्टीप्लाई तो प्लस का b c, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर b a से मल्टीप्लाई तो a b, ठीक है। फिर b की बारी ख़त्म, अब माइनस c की बारी शुरू। अब माइनस c ने जब b को मल्टीप्लाई, तो इसकी साइन माइनस है, इसकी साइन प्लस है, तो हमेशा मैं कहता हूँ पहले साइंस मल्टीप्लाई करें। तो माइनस प्लस माइनस bc, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर c से मल्टीप्लाई तो c स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर c a से मल्टीप्लाई तो ac, ठीक है।
अब किसकी बारी? इसकी बारी आती है। तो अब हम क्या करेंगे, जगह नहीं है तो इससे नीचे लिख लेंगे। इसे नीचे लिखने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई की साइन देंगे क्योंकि इसी का शू लगा हुआ ये कंटिन्यू है। उसके बाद हम लिखेंगे p वापस अगेन, और c जब a से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी साइनें पहले मल्टीप्लाई होंगी जैसे मैंने पहले बताया, प्लस 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 और ac, और फिर प्लस 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 और c से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आया, c स्क्वायर, फिर c की साइन प्लस और इसकी साइन माइनस तो प्लस माइनस माइनस, और c b से मल्टीप्लाई होगा तो bc, और फिर c की बारी ख़त्म। अब किसकी बारी शुरू है, माइनस a की। अब माइनस a जब a से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस, और a से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा a स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस ac, माइनस माइनस प्लस ab। ये हमारे पास रकम है। अब आप गौर से देखें कि ये जो p है इसके ऊपर जितने पावर्स हैं ये आपस में हल हो सकते हैं। ये नहीं कि यहाँ से a इधर से a को कैंसिल कर देंगे, यहाँ प्लस का a है यहाँ से माइनस का a कैंसिल कर दें, ऐसा नहीं होगा। ये जो p है इसके ऊपर जो इसके पावर है आपस में हल होंगे, और इस p के ऊपर जो पावर्स हैं वो आपस में हल होंगे, और इस p के ऊपर आपस में हल होंगे। इसके पावर उसके ऊपर जो पावर्स हैं p के उस पर नहीं जाकर हल हो सकते। तो अब यहाँ पर देखें क्या हल हो रहा है, तो हम गौर से अगर देखें तो यहाँ पर है प्लस का ab और माइनस का a भी कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ पर a स्क्वायर है, माइनस का ac है, प्लस का c है, माइनस का b स्क्वायर, और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, प्लस माइनस में ये कैंसिल हो रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर bc और माइनस का bc कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पर देखें तो क्या कैंसिल हो रहा है, ac और माइनस का ac कैंसिल हो रहा है। इसके अलावा कोई रकम कैंसिल नहीं हो रही। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि इजिकल्स टू यहाँ पर लगाएंगे, और इजिकल्स टू के बाद हम जान गए हैं कि अब ये रकम दोबारा से शुरू हो गई। ये जो वैल्यू थी, ये जो क्वेश्चन था कंटिन्यू था जब तक इजी का शू नहीं आया। अब जैसे इजी का शू लगा इसका मतलब है कंटिन्यू है, तो इजी का शू ज़रूर लगाया करें। और उसके बाद इजी का शू के बाद अगर रकम कंटिन्यू है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, तो कंटिन्यू कर सकते हैं। इसका मतलब है ये पूरा क्वेश्चन कंटिन्यू है। जैसे इजी का शू लगा अब अगेन दोबारा स्टेप, न्यू स्टेप शुरू हो रहा है। और इसके अंदर क्या होता है, जब रकमें काटी जाएँ तो उसके बाद एक स्टेप आप सफाई का करें, यानी कटने के बाद जो वैल्यू होती है वो लिखनी चाहिए। तो a स्क्वायर और पावर में क्या बचा है, माइनस का ac देखें, और माइनस का ये b स्क्वायर और प्लस का bc, और उसके बाद मल्टीप्लाई लगाएंगे। इस p के ऊपर जो पावर बचे हैं वो बचा है b स्क्वायर और माइनस का ab और माइनस का c स्क्वायर और प्लस का ac, फिर मल्टीप्लाई, और इस p के ऊपर जो पावर बचे हैं वो बचा है c स्क्वायर और माइनस का bc और माइनस का a स्क्वायर और ये प्लस का ab। ये रकमें बची हैं। अब इनमें पावर्स आपस में कट नहीं सकते, इसमें भी पावर आपस में कट नहीं सकते, इसमें भी नहीं कट सकते। तो अब होगा क्या कि हम क्या करेंगे कि इजिकल्स टू लगाने के बाद हम यहाँ पर जो रकमें आपस में हल तो हो नहीं सकती, तो सेम बेस के पावर मल्टीप्लाई में क्या होते हैं, ये बेस देखें सेम है, तो इनके पावर मल्टीप्लाई में क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पी ए स्क्वायर माइनस का ए सी माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी सी, और फिर इसके पावर भी ऐड कर देंगे, बी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का सी स्क्वायर प्लस का ए सी, और फिर इसके पे पावर ऐड करवाएंगे क्योंकि प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी सी माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए बी। ये सारों के पावर मल्टीप्लाई में सेम बेस के पावर आपस में ऐड होते हैं। अब आप देखें तो ये प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कट सकता है क्योंकि इसी पी के ऊपर है, लेकिन अगर दूसरे पी के ऊपर हो तो वो फिर ऐसे कट नहीं सकते। ये स्टूडेंट अक्सर गलती कर लेते हैं कि ए स्क्वायर इधर था और दूसरे पी के ऊपर था वो काट दिया, ऐसे नहीं होता। तो एक ही पी के ऊपर ये पावर्स आ गए हैं, एक ही बेस के ऊपर आ गए हैं, तो अब इनको आप कैंसिल कर सकते हैं। माइनस का ए सी है, देखिए यहाँ प्लस का ए सी है, माइनस का बी स्क्वायर है तो प्लस का बी स्क्वायर है, प्लस का बी सी है तो माइनस का बी सी है, माइनस का ए बी है तो प्लस का ए बी है, और ये हमारे पास प्लस का सी स्क्वायर है, ये माइनस का सी स्क्वायर, ये सब कुछ कैंसिल हो गया। जब प्लस माइनस में कटता है तो याद रखें ज़ीरो बचता है, जब मल्टीप्लाई डिवाइड में कटता है तो हमेशा 1 बचता है, ये याद रखिएगा। जब अभी आप ये जो कैंसिल कर रहे हैं, काट रहे हैं, इसको कैंसिल करना या काटना कहते हैं, ये प्लस माइनस में कट रहे हैं, कहीं भी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं है, तो ये प्लस माइनस में कट रहे हैं तो 0 बचेगा, लेकिन अगर मल्टीप्लाई डिवाइड में काटेंगे तो 1 बचेगा। ये एक अहम पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात न्यू शुरू यहाँ पर आती है कि अगर किसी पर भी पावर 0 आ जाए, चाहे p हो या कोई नंबर हो, उस पर पावर 0 आ जाएगा तो वो सारे का सारा जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा, पावर समेत वो सारा का सारा 1 हो जाएगा। लेट्स ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। अब एक पॉइंट जो ये p पावर 0 वाला मिसाल है, x पे पावर 0 आ जाए तो भी 1 हो जाएगा, अगर मैं कहूँ कि 9 पे पावर 0 कर दें तो भी 1 हो जाएगा, बल्कि 1 लाख भी हो या कितनी भी बड़ी रकम हो उस पर भी पावर अगर 0 दे देंगे तो वो 1 के बराबर है। यानी किसी पर भी
पावर अगर आप देंगे 0 तो वो खुद पूरे की पूरी रकम 1 के बराबर हो जाएगी। ये एक अहम पॉइंट है जिसको आप याद रखना है, ठीक है। ये अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद जो है इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है, लेकिन अब आपने पहले क्या करना है, इसको एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 को और 8 को और इसी 9 को, सबसे पहले तो इसी क्वेश्चन को हल करना है, 9 को जो मैंने हल किया है। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 6 को हल करना है, 8 को हल करना है, और ये तीनों जब हल हो जाएंगे फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की वीडियो देखनी है, ठीक है। ठीक है, समझ आ गया। तो अभी आप बैठ के इसकी क्वेश्चन नंबर 9 की पहले प्रैक्टिस करें, इसको हल करें और इसको समझें। अगर इसमें कोई पॉइंट नहीं समझता मुझसे पूछें, और फिर उसके बाद ये अगर सवाल हल हो जाता है बिल्कुल आसानी के साथ, तो फिर क्वेश्चन नंबर 6 और ये 8 दोनों हल करें। ये दोनों हल हो जाने के बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की वीडियो देखनी, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है तो वैसे ही, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। इसकी वीडियो फिर अलग टाइम में देखें आप, ठीक है। ओके, अभी प्रैक्टिस करें पहले क्वेश्चन नंबर 9 की।